नमस्कार दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा एक रिपोर्ट पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना के अंदर जितनी भी मस्जिद हैं उसका जो गुंबद है, जो ढांचा है, इसे तोड़कर चाइनीज ढांचे में तब्दील किया जा रहा है और कई सारी मस्जिदों को चाइना के द्वारा बंद भी किया जा रहा है। और जो चाइना के द्वारा ये काम जो किया जा रहा है, इस पर लेकर जो मुस्लिम कंट्री के देश हैं वो भी चुप हैं। तो ये चुप क्यों हैं, इसके बारे में भी जानेंगे विस्तृत रूप से। तो चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना का एक व्यवस्था है, एक नीति के तहत चाइना क्रैकडाउन कर रहा है। चाइना सोचता है कि जो इस्लाम के पालन करने वाले लोग हैं, इस्लाम के पालन करने वाले लोग हैं, वो कन्वर्ट हो जाएं, वो चाइनीज सभ्यता को माने, वो चाइनीज सभ्यता को माने। इसी का नतीजा है चाइना के द्वारा जो ढांचा है, मुस्लिमों का जो ढांचा है, मस्जिदों का ढांचा है, उसके द्वारा ढाया जा रहा है। चाइना तो वैसे तो नास्तिक देश है, आधिकारिक तौर पर चाइना ऑफिशियल रूप से घोषित कर चुका है कि चाइना एक नास्तिक देश है। लेकिन चाइना भले ही कहता है, चाइना अपने मुंह से कहता है कि चाइना एक धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने वाला देश है, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि जो आधिकारिक दस्तावेज है वहां पर लिखा गया है चाइना एक नास्तिक देश है। चाइना के अंदर करीब 2 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। चाइना के अंदर करीब 2 करोड़ मुस्लिम रहते हैं। तो ये चाइना क्रैकडाउन स्टार्ट कहाँ से किया है, आइए एक मैप की सहायता से जानते हैं। ये है सिंजियांग रीजन, चाइना का सिंजियांग रीजन है, चाइना का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है। फिर यहाँ पर काशगर है। इस रीजन में रहते हैं मुस्लिम कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिनका नाम है वीगर्स। वीगर या इसे वाइगर भी कम्युनिटीज़ भी बोला जाता है। इनके द्वारा, चाइना के द्वारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स इस रीजन में, यानी सिंजियांग रीजन में जो भी चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, चाइना के द्वारा जो मेन चाइनीज़ हैं उनको यहाँ पर ले जाकर बसाया जा रहा है। और उसके साथ साथ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर कब्जा किए जा रहे हैं। जो भी रोजगार दिया जा रहा है चाइना के द्वारा, वो मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ के नहीं दिया जा रहा है। यहाँ चाइना अपने द्वारा चाइनीज़ को लेकर यहाँ पर जाते हैं। तो जो उइगर मुस्लिम कम्युनिटीज़ हैं वो चाइना का विरोध करते हैं, चाइना के इंफ्रास्ट्रक्चर पर विरोध करते हैं, क्योंकि ये चाकू मार्स होते हैं, जो बहुत तेज चाकू मारते हैं, सीधे गले पर लग जाती है। ये बहुत तगड़ी कम्युनिटी है। ये चाइना का विरोध करते हैं और चाइना के साथ इनका कन्फ्लिक्ट, विद्रोह भी रहता है। तो इसी को टारगेट करते हुए चाइना, इसी को टारगेट करते हुए जो सिंजियांग रीजन में जो हरकत कर रहा है चाइना के द्वारा, वहाँ पर मस्जिद ढांचा ढाया जा रहा है। और वहीं ढांचा चाइना के द्वारा जो तिब्बत वाला रीजन है वहाँ पर भी चाइना के द्वारा क्रैकडाउन किया जा रहा है। तो ये था इन लोगों के रीजन। इस तरह का दमन तिब्बत और सिंजियांग दोनों क्षेत्रों में चाइना के द्वारा बहुत तेजी से कर रहा है। चीन में मुसलमानों के 2 मुख्य नस्ली समुदाय हैं। एक का वीगर नाम है, जो इसके बारे में मैंने बताया। एक है हुईस। दूसरा जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसका नाम है, नस्ल है, उसका नाम है हुईस। 2017 के बाद से सिंजियांग की 2/3 मस्जिद, जो सिंजियांग प्रांत है, यहाँ पर देखिए जो सिंजियांग प्रांत है, इसकी जो 2/3 मस्जिद है चाइना के द्वारा या तो नष्ट कर दिया गया या फिर इसे दूसरे ढांचा में तब्दील कर दिया गया। बहुत ज़्यादा क्षति इसको पहुंचाया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। रीजन वही उसका जो कम्युनिटीज़ है। चाइना के द्वारा मुसलमानों का चीनीकरण किया जा रहा है। चाइना के द्वारा जो मुसलमान है, मुस्लिम है, उसका क्या किया जा रहा है? चीनीकरण। चीनीकरण का मतलब क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जैसे ये मस्जिद है, इस ढांचा को तब्दील किया जा रहा है चाइनीज़ ढांचा में। जो चाइनीज़ सभ्यता है, जो चाइनीज़ का स्थापत्य कला है, उस ढांचा में ये कब तब्दील कर रहे हैं, चाइना के द्वारा तब्दील किया जा रहा है। तो चीनीकरण का मतलब क्या होता है? चीनीकरण का मतलब ये होता है कि जो चीन की सभ्यता है, जो चीन की संस्कृति है, चाइना सोच रहा है कि जो मुस्लिम हैं और अन्य भी जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं वो चीन की सभ्यता को मान लें और चीनी ही संस्कृति का पालन करे, वो किसी तरीके के इस्लाम का पालन न करे। ऐसा कहना है चाइना का। चाइना इसी तरीके से वो धीरे धीरे जो मस्जिद है उसको तब्दील कर रहा है चाइनीज़ ढांचा में, और फिर धीरे धीरे कह रहा है। लेकिन चाइना से पूछा गया तो चाइना ने बोला कि नहीं, चाइना का जो मकसद है, चाइना का मकसद ये है कि जो सिंजियांग रीजन है वहाँ पर कह रहा है कि जो मस्जिद है उसका समेकन कर रहा है। समेकन मतलब कि जो तितिर बितिर यहाँ वहाँ जो मस्जिदें हैं उसको एक जगह पर कर रहा है कि एक तरफ मस्जिदें हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं, चाइना अंदर अंदर कुछ और भी कार्य कर रहा है। चाइना के द्वारा मस्जिदों के उपयोग में भी चाइना का बदलाव किया जा रहा है। मस्जिदों का उपयोग मतलब कि जो मस्जिद है या तो चाइनीज ढांचा में कन्वर्ट कर रहा है या फिर इसे दूसरे ढांचा में बदल दे रहा है। चाइना की कोई मतलब कि कार्यालय बना दे रहा है, ऑफिस बना दे रहा है, ये सब काम कर रहा है। चाइना का चीनीकरण नीति के तहत ही ऐसा कर रहा है। चीन की सरकार इस अभियान के तहत सिर्फ मुस्लिम ही नहीं,
अन्य धर्मों को भी चाइना के द्वारा क्रैकडाउन का मतलब क्रैकडाउन झेलना पड़ रहा है। कैसे झेलना पड़ रहा है? क्योंकि जो तिब्बत वाला रीजन है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर जो तिब्बत वाला रीजन है, इस रीजन का नाम, जो तिब्बत नाम है, इसका नाम रख दिया है चाइना के द्वारा, क्या नाम रख दिया गया है? सी जांग नाम रख दिया गया है। सीजांग एक मंदारिन भाषा का शब्द है। चाइना में अधिक से अधिक मंदारिन भाषा ही बोले जाता है, तो तिब्बती भाषा को भी कन्वर्ट करके मंदारिन भाषा में कन्वर्ट किया जा रहा है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। क्योंकि वो जो ईसाई धर्म है चाइना के अंदर, जो क्रॉस वाले चिन्ह लगाते हैं ईसाई धर्म वाला, क्रॉस चिन्ह को भी हटाया जा रहा है चाइना के द्वारा। और उसके साथ साथ जो पादरी हैं, उनको कई सारे पादरियों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। किसके द्वारा डाल दिया गया है? डाल दिया गया है चाइना के द्वारा। तो अब आइए जानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये चुप क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न जानते हैं कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो चुप क्यों है। मुस्लिम देशों की जो खामोशी है उसका सबसे बड़ा कारण है चाइना का आर्थिक पावर्स। चाइना एक इकोनॉमिक पावर है, चाइना एक इकोनॉमिक पावर्स है, और उन्हें यह भी डर है कि चाइना रिटेलिएट्स कर सकता है, यानी कि पलटवार कर सकता है। चाइना पलटवार कर सकता है, इस कारण की वजह से वो चुप हैं। क्योंकि म्यांमार के द्वारा, जब म्यांमार के द्वारा क्रैक डाउन किया जाता है मुसलमानों को म्यांमार के अंदर, तो जो मुस्लिम कंट्री है वो एकजुट होकर म्यांमार का विरोध करते हैं। क्योंकि म्यांमार एक पावरफुल कंट्री नहीं, एक कमज़ोर देश है। चाइना एक पावरफुल कंट्री है, क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है, जो चाइना की इकोनॉमी है, एक म्यांमार से 180 गुना बड़ी है। म्यांमार से 180 गुना बड़ी है। तो मुस्लिम कंट्री नहीं चाहेगी कि मैं चाइना का विरोध करूं, चाइना से वो लोग लाभ कमाना चाहेंगे। चाइना के द्वारा जो मध्य पूर्व एरिया है, यहाँ पर देखिए, ये है मध्य पूर्व एशिया। मध्य पूर्व एशिया में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। इसके साथ साथ चाइना के द्वारा 2005 से ही लगभग 144 अरब डॉलर तक का निवेश मध्य पूर्व एशिया से लेकर जो उत्तरी अफ्रीका का रीजन है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसका उत्तरी रीजन है, यहाँ पर चाइना के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है। उसके साथ साथ मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, इन सब जगहों पर भी चाइना के द्वारा लगभग 121.6 अरब डॉलर का निवेश किया जा चुका है। और उसके बाद जो सऊदी अरब, इराक की जो सरकारी कंपनी है, तो सरकारी कंपनियों में भी चाइना का निवेश है, भारी मात्रा में निवेश है। यही रीजन है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी या कंट्री देश है वो चुप है चाइना के सामने। और चाइना का जो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है, इसमें भी कई सारे बहुत ज़्यादा चाइना के द्वारा निवेश किया गया है। चाइना का ये एक सपना है, चाइना का इकोनॉमिक पावर्स बनने का, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का, कि चाइना सोच रहा है कि चाइना से लेकर यूरोप तक रोड और रेल के माध्यम से नेटवर्क स्थापित करे, रोडों का एक जाल बिछा सके, जिससे बहुत सारे देश इसमें जुड़ सके। चाइना एक और भी सुपर पावर, आर्थिक पावर बनना चाह रहा है। तो चाइना की जो आर्थिक पावर्स प्लस चाइना की जो पावर्स है, और उसके बाद चाइना रिटेलिएट्स न कर दे, इस कारण से जो मुस्लिम कंट्री है, चाइना के अंदर जो मुस्लिम मस्जिदों पर और मुस्लिमों पर जो चाइना का क्रैक डाउन होता है, उसके लिए भी चुप रहते थे। ये थी रिपोर्ट्स। किसके द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई थी? रिपोर्ट पब्लिश की गई थी ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है कि चाइना क्या करतूत कर रहा है चाइना के अंदर। थैंक यू।